श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में सब कुछ धुंधला लगने लगे तब खुद को देखने की कोशिश करो। समाधान तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। सोचो, कितनी बार तुमने खुद से कहा है कि अब और नहीं सह सकता, लेकिन अगली सुबह फिर से उठे, फिर से वही जूझ, वही चेहरे, वही जिम्मेदारियां। पर कहीं ना कहीं मन के किसी कोने में एक सवाल अब भी गूंज रहा है, मैं वाकई खुश हूँ क्या? देखो, जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब हम सोचते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन दिल के किसी कोने में उदासी बैठी होती है, चुपचाप, बिना कुछ कहे, बस घुटती हुई। और फिर भी हम मुस्कुराते हैं दूसरों के लिए। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद से सच्चा नहीं वो संसार से भी झूठ ही जीता है। इसलिए पहले खुद से सच्चे बनो। खुद से पूछो, क्या मैं अपनी जिंदगी वैसे जी रहा हूँ जैसी मैं चाहता हूँ, या फिर सबको खुश करने की कोशिश में खुद को खो बैठा हूँ? ये कहानी है राहुल की, एक लड़का जो एक छोटे गांव से बड़े सपनों के साथ शहर आया। शुरुआत में बड़ा जोश था, हर सुबह नई उम्मीद लेकर उठता, लेकिन धीरे धीरे शहर की भीड़, दौड़ और जद्दोजहद ने उसे अंदर से थका दिया। हर ओर सफलता की चमक थी, पर अपने भीतर खामोशी की खामोशी थी। लोग उसे कहते थे, तू बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन उसे पता था कि उसकी हंसी अब नकली हो गई है। एक दिन वो पार्क में बैठा था, बहुत थका हुआ, और तब एक बुजुर्ग बाबा ने उसे देखा और पूछा, बेटा, क्या तुमने कभी खुद को गले लगाया है? राहुल चौंक गया, वो सवाल उसके दिल में चुभ गया। उसी रात उसने खुद से बात की, जैसे बरसों बाद कोई अपना मिला हो। उसने खुद से वादा किया कि अब वो दूसरों को खुश करने की दौड़ नहीं, खुद को समझने की शुरुआत करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपनी सोच से बना है, जैसा वो सोचता है वैसा ही वो बन जाता है। जब तुम हर दिन खुद को कम आंकते हो तो दुनिया भी तुम्हें कम आंकने लगती है, लेकिन जब तुम खुद को स्वीकार करते हो तो अचानक जिंदगी आसान लगने लगती है। देखो, खुश रहना एक फीलिंग नहीं है, ये एक निर्णय है। तुम हर रोज उस निर्णय को ले सकते हो कि आज मैं छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढूंगा, जैसे सुबह की चाय, किसी पुराने दोस्त का मैसेज, माँ की हंसी, या बस सड़क पर चलते किसी बच्चे की मुस्कान। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक युद्ध है, लेकिन सबसे बड़ा योद्धा वो है जो अपने मन को जीत ले। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, तुम्हारी खुद की नकारात्मक सोच है। हर बार जब तुम सोचते हो मुझसे नहीं होगा, तब तुम्हारा आत्मविश्वास थोड़ा और टूटता है। इसलिए अगली बार जब तुम्हारा मन बोले मैं हार चुका हूँ, तब जोर से कहो, नहीं, मैं श्री कृष्ण का भक्त हूँ, मैं योद्धा हूँ, मैं फिर उठूंगा। अगर तुम्हारा आज का दिन खराब है तो याद रखो, ये दिन भी बीत जाएगा। जैसे मौसम बदलते हैं वैसे ही जीवन की परिस्थितियाँ भी बदलती हैं, और कभी कभी सबसे अंधेरे पल के बाद ही सबसे उजाला होता है। ठीक वैसे ही जैसे बारिश के बाद इंद्रधनुष आता है। और हाँ, दूसरों की तुलना करना बंद करो। हर किसी की यात्रा अलग होती है। किसी की खुशियाँ इंस्टाग्राम की तस्वीरों जैसी लग सकती हैं, लेकिन हकीकत में सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। तुम अपनी रफ्तार से चलो। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा था, तुम सिर्फ अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और जब लगे कि सब खत्म हो गया है, तब समझो नई शुरुआत वहीं से होती है। एक बीज भी मिट्टी में दफन होता है, अंधेरे में अकेले, लेकिन वहीं से एक नया जीवन जन्म लेता है। तो अगर तुम खुद को आज अंधेरे में महसूस कर रहे हो, टूटे हुए हो, तो याद रखो, तुम एक नए जीवन के बीज हो। धैर्य रखो। जीवन में मानसिक संतुलन सबसे जरूरी है। काम करो लेकिन खुद को समय दो। रिश्ते निभाओ लेकिन अपने मन की भी सुनो। अगर मन उदास है तो बात करो, किसी दोस्त से, किसी परिवार वाले से, या खुद से। हाँ, खुद से बात करना भी एक कला है। खुद को समझो, अपनाओ, माफ करो। सच्ची सफलता वही है जो तुम्हें रात को सुकून की नींद दे, वो नहीं जो सिर्फ दुनिया को दिखे। पैसे, शोहरत सब बाद में आएंगे, पहले खुद को जानो, फिर अपने रास्ते पर भरोसा करो। और जब गिरो तो खुद को हाथ पकड़कर उठाओ, क्योंकि दुनिया सिर्फ उन्हें याद रखती है जो खुद की राख से भी फिर खड़े होते हैं। तो अगली बार जब मन थका हारा हो तो आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं ठीक हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, श्री कृष्ण मेरे साथ हैं। और फिर देखना, सारी थकान, सारा डर धीरे धीरे बह जाएगा, जैसे नदी में मिट्टी बहती जाती है।
तो मुस्कुराओ खुद के लिए, अपने अपनों के लिए, उन सपनों के लिए जो अब भी तुम्हारी आंखों में चमकते हैं। खुश रहना सीखो, क्योंकि जिंदगी किसी के रुकने से नहीं रुकती। और सबसे जरूरी बात, कभी मत भूलो, तुम खास हो, तुम जरूरी हो, तुम काबिल हो। और हाँ, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो ये कोई संयोग नहीं है, ये उस ब्रह्मांड की ओर से संकेत है जो चाहता है कि अब तुम खुद को अपनाओ, खुद से प्यार करो और खुलकर जियो।